हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा I'm Stuti. एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ नमस्ते नैरेटिव्स। तो स्तुति, आज हम किस बारे में बात करने वाले सो ये हमारा 19th एपिसोड है एंड हम बात कर रहे हैं कैन स्पिरिचुअलिटी एंड मटेरियल सक्सेस गो हैंड इन हैंड. सो दैट्स द बेसिकली द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे. हैं? तो सबसे पहले आप बता दो थोड़ा सा व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी टू यू एंड व्हाट इज मटेरियलिज्म टू यू। यार अगर मैं आज का टेक बताऊंगी तो इट्स लाइक मोर और लेस आई फील देयर इज नो टू डिफरेंट वेज ऑफ मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी, इट्स बोथ वन. बट यस, अगर हम अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं तो लेट्स गो वन बाय वन. स्पिरिचुअलिटी इज व्हेन मतलब पीपल थिंक स्पिरिचुअलिटी इज कि जब आप सब कुछ छोड़ के लाइक यू आर मोर इनटू वैराग्य मोड एंड यू लीव द मटेरियलिज्म एंड देन यू मूव इन द पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है. बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड. बट यू टेल लाइक then we can go pointer by pointer as well, but you tell what is your views on same. Do you think both are same or different? मुझे लगता है कि मटीरियलिस्टिक बीइंग मटीरियलिस्टिक इज समथिंग जो कि उन चीज़ों के बारे में सोचना जो कि हमें टैंजिबली दिख रही है, फिजिकल Hmm. वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में, फिजिकली जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं, दोज आर द थिंग्स विच आर मटीरियलिस्टिक. सो इफ आई नो कि ये फ़ोन है एंड मुझे ये फ़ोन चाहिए, या ये वाला फ़ोन और फ़ोन से बेटर है, तो दिस इज समथिंग विच आई कैन सी एंड टच. सो टू मी मटीरियलिज्म इज समथिंग दैट. और जब लोग बोलते हैं वेल्थ इज मटीरियलिज्म, तो ऑब्वियसली मनी इज ऑल्सो करेंसी जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, राइट? बट Yes. स्पिरिचुअलिटी टू मी इज समथिंग विच इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, जो आप कभी Yeah. वर्ड में किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो आप कभी किसी को दिखा नहीं सकते, बट इट्स समथिंग विच इज इनसाइड ऑफ यू. Hmm. Right, I agree to what you are saying. तो जब हम थोड़ी research कर रहे थे, what I read about it is, which I'm reading right now, they are saying that these two are not opposite. They operate on different dimensions. That is what research is saying. Anyways, we can deep down into that. The second pointer which comes into picture is detachment versus enjoyment. Like you want to enjoy the material success, or you don't want to attach yourself but still enjoy. Sorry, आप कुछ बोल रहे पॉइंट थे. बाय पॉइंट अगर जाएं तो स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग, एंड कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें जाके कनेक्ट इसलिए हो जाती हैं बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग एवरीथिंग इन राइट स्पिरिट. तो I आप agree. नाम जाप कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, या फिर आप अपना काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, या फिर आपके पास पैसा कमा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एवरीथिंग व्हेन यू आर डूइंग इट इन द राइट स्पिरिट, दैट इज व्हाट ट्रू स्पिरिचुअलिटी इज. तो जैसा आपने बोला कि आपके लिए सेम है बिकॉज यू आर एट दैट लेवल वेयर टू यू एवरीथिंग इज. Hmm. बट Hmm. जो लोग अभी उस फ्रीक्वेंसी से नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, फॉर देम दीज आर टू थिंग्स, टू डिफरेंट थिंग्स. तो बेसिकली इट्स लाइक कि आपने पानी का ग्लास उठाया तो आपको पानी मिलेगा, कॉफ़ी का मग उठाया तो आपको कॉफ़ी मिलेगा. दैट काइंड ऑफ अ थिंग कि फ्रीक्वेंसी वाइज आप जहाँ पर हो, आप वो वाली चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते जाओ. बिल्कुल सही बात है. तो अगर किसी की फ्रीक्वेंसी इस टाइम पे है कि मुझे सिर्फ साधना करनी है, तो उनको Hmm. उनका ध्यान भी वही होगा, उनके आसपास के लोग भी वही होंगे, एंड दैट पर्सन वुड अट्रैक्ट थिंग्स ऑन द सेम टाइम. बट इफ अनदर पर्सन जिसका ध्यान ज़्यादा इस चीज़ में है कि मुझे पैसा कमाना है, तो उसके आसपास के लोग भी वैसे ही होंगे, वो खुद भी I उसी agree. फ्रीक्वेंसी में होगा, वो उसी ग्रिड पे होगा. हम्म. हाँ, मतलब बेसिकली जो आप बेसिकली बोल रहे हो कि सी अगर अ पर्सन इज ऑन अबंडेंस वाली फ्रीक्वेंसी, देन दे विल बी अट्रैक्टिंग अबंडेंस इन ऑल In पॉसिबल all फॉर्म, बी इट possible वेल्थ aspects of life. forms. So it's more or less a frequency based thing rather than a concept of materialism or spirituality. That's what you are saying? Right. हम्म. तो जो आप बोल रहे हो आई थिंक विच इज़ फाइन, एंड जो मैं रीड कर रही थी उसके अकॉर्डिंग भी मेन चीज इज what they are saying is also the intention behind the success, which is the same thing that you are saying, that if material success is driven by ego, greed or comparison, or it's driven by service, creativity and growth.
सो अगर आपकी इंटेंशन सर्विस क्रिएटिविटी और ग्रोथ की है, सो आई वाज लाइक हम 5 मिनट पहले आई थिंक डिस्कस कर रहे थे, तो शायद हम we can conceptualize it here as well, like before the podcast started, that your intention is based on if your intention of putting things in based on inspiring people, or maybe even saying that I'm happy about if I did something in my life materialistically, then it's fine. There could be people who can be jealous of it. There could be people who might not like it, but that's their frequency, not yours, right? So what matters is what is our intention behind doing the things. अगर मेरी इंटेंशन वेल्थ को लेने की ये है कि मैं लेके बहुत आगे बढ़ जाऊं और सब कुछ मेरा ही हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल, तो वो स्पिरिचुअलिटी के सिंक नहीं करेगा. बट इफ़ आई एम earning wealth that I can distribute, or I can help people grow, that there will be employees who are working and I'm helping them run their households, then obviously then that's like a conceptual merging of spirituality and materialism. That's what I feel. So yeah, the second point is here is intention kya hai aapki. So yeah, you tell your views about same. नहीं, आई अग्री टू जो आपने बोला कि हाँ, सब अल्टीमेटली व्हाट रियली मैटर्स इन दिस वर्ल्ड इज योर इंटेंशन, एंड योर इंटेंशन टुवर्ड्स एवरीथिंग. Yes. तो आप जिस इंटेंट से पैसा कमा रहे हो वो भी, और जिस इंटेंट से पैसा खर्च कर रहे हो, बोथ ऑफ देम मैटर्स. बहुत ऑफ देम. सिमिलरली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ ले रहे हो, तो आपकी इंटेंशन क्या है उसमें. कई बार स्पिरिचुअल ईगो भी आ जाता है, राइट. कई बार हम स्पिरिचुअलिटी वाली इंटेंशन भी कई बार मिक्सड हो जाती है, एंड वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स. हम किसी को पर्टिकुलरली पर्सन को नहीं बोल रहे, लेकिन हो जाता है ये ऑटोमेटिकली. शुरू करते हैं अपना आप ही करना. हम अपने आप की बात करके, लेकिन वो आ जाती है व्हेन थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग लाइक यू वांट देम, और when ego comes in picture, और ego आती ही है. You are human, you are bound to be breaking your ego Obviously, self. मतलब आप, एंड ये बहुत कॉमन होता है ना कि तुम अपने पैसे की ईगो छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में आए, और फिर स्पिरिचुअलिटी Exactly. हमारे अंदर ईगो आ जाता है कि आई एम बेटर दैन अदर वंस. तो ऑफ लेट आई हैव, जबकि मैं चोजन वंस वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बट ऑफ लेट आई हैव स्टार्टेड टू Disassociate yourself. myself with this word also, क्योंकि मुझे लगता है कि जब मैं ये बोल रही हूँ कि chosen word जब मैंने किसी के लिए भी यूज किया, तो in one or the other way this basically means कि you are better than others. Which is not the case. क्योंकि We all are same. मतलब किसी न किसी ने कुछ ना कुछ तो चूज किया ही होगा, तभी तो that person is here ना, that soul is here. तो किसी का कुछ कार्मिक क्लियरेंस होगा, वो उसकी सोल की अपनी जर्नी है. किसी और का कुछ और, किसी और को इस जन्म में स्पिरिचुअलिटी को चेज करना होगा, तो उसकी वो जर्नी. तो वो मुझे लगता है कि जब हम ये वाली बात करते हैं कि यू नो कि कोई चोजन वन है या कुछ भी, तो भी आई फील दैट बेसिकली शोज के कुछ ना कुछ तो ईगो, उस स्पिरिचुअल ईगो. Exactly. Exactly. Which is fine. I also feel the same now, that you cannot say yourself that you cannot associate a tag to yourself and say that I am chosen one, I am here for this purpose. Everybody is here for some purpose. And वो हम बहुत बार बात कर चुके हैं. अगर हम deeper meaning में जाए, तो living your best life is the purpose. इसके अलावा there is no major purpose of anybody. Whatever you are doing for your happiness only. If you are serving others also, कि आपको खुशी मिल रही है करके, तो ये आप कर रहे हो, मतलब somehow. तो yes, I agree to what you said, that this is also a kind of ego mindset that come. फिर इससे भी आप spirituality of फिर उसमें difference आने लग जाता है, that you are not considering everyone as same light as you. So yep. The other pointer here is सारे लोगों में आ जाती है, मतलब hmm, एक बहुत ही, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं लोग ऐसे, बट करते हैं लोग इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे एक दूसरे को पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं. लाइक वन ईयर विल से समथिंग कि यू नो दैट पर्सन हैज सेड दिस, तो देखो ऐसा होगा, ठीक है, आपके हिसाब से सही होगा, मेरे हिसाब से नहीं, किसी और के हिसाब से नहीं है, वो चीज़ तो नहीं है. हाँ, आई फील, मैं कल भी किसी से बात कर रही थी, आई डोंट नो, आई फील अगर हम सब एक लाइन समझ जाए ना कि हर कोई वो कर रहा है जो उससे करवाया जा रहा है, विल बी इन अ वेरी हैप्पी
प्लेस ऑफ लिविंग, हैप्पी तो नहीं बोलूँगी बट इन अ कंटेंट प्लेस ऑफ लिविंग, वेयर वी आर नॉट बॉर्डर्ड कि ठीक है अगर कुछ अच्छा भी हो रहा है तो समथिंग इज कमिंग एज अ ब्लेसिंग फ्रॉम अ पर्सन, एंड समथिंग इज नॉट, सम पर्सन इज नॉट बिहेविंग अ वे वी वांट, एंड देयर इज अ लेसन और वुंड दैट नीड्स टू बी हील्ड इन अस, क्योंकि ultimately there is no perfect word. Everybody is having some flaws or shadow or something like that. Hmm. So the next pointer here is which says, I will read it and you try to explain it. I'm just reading it out, which says abundance mindset. Spirituality teaches abundance as a natural state of universe. Success achieved ethically reflects the flow of abundance rather than scarcity thinking. This is what like pointer wise it's saying. Do you want to explain it a bit? What is an So to abundance me, mindset? abundance mindset is abundance in anything. किसी के पास लोग बोल आज के डेट में वी हैव स्टार्टेड लाइक पीपल हैव स्टार्टेड चार्जिंग पानी के लिए भी Hmm. कि अर्थ इज 70% आवर बॉडी इज Hmm. 70% वाटर। तो True. भगवान ने यूनिवर्स ने तो किसी चीज की कोई कमी नहीं करी हुई। इट इज एन अबंडेंट प्लेस वेयर वी आर लिविंग, बट ऑब्वियसली लोगों ने पोल्यूट कर दिया है, मतलब वाटर नदियाँ इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। दैट इज़ ऑल अ डिफरेंट सब्जेक्ट, बट द अर्थ इज़ अ वेरी अबंडेंट प्लानट। बट लोगों की वजह से वो खराब हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड। बट एक्चुअली में वी लिव इन एन अबंडेंट यूनिवर्स। तो हम What? वो जो क्रिस जो एक बात हमेशा मुझे बोलती है, इफ यू थिंक यू हैव इनफ यू विल ऑलवेज हैव, विल हैव मोर देन इनफ। Yes. तो इट इज़ द सेम Yes. थिंग कि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास है तो तुम्हारे पास हमेशा इनफ होगा, हमेशा होगा। बट अगर तुम ही नहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पा रहे हो कि मेरे पास है, तो फिर देन देयर इज समथिंग रॉन्ग, Yes. समझ। So basically, materialism and spirituality is like if you have that abundance mindset, then the same kind of wealth and success and love will come to you because you are already saying that I have enough. And I think that is also related to how much you are grateful for what you already have. So somehow that abundance mindset is much more related to gratitude as well, because that's the energy which amplifies the abundance mindset. Anything, yeah. Hmm. The fifth pointer it says is balance of inner and outer words. It says too much of focus on materialism will cause emptiness, and too much focus on spirituality, like detachment from worldly responsibilities. So basically, you need to have a balance of that inner and outer words so that आप किसी भी एक डायरेक्शन में पूरी तरह मत चले जाओ. But yeah, that could be debatable. आप बताओ नहीं, what's देयर your. इज नो डिबेट इन इट, बिकॉज Hmm. क्योंकि वी आर Hmm. ऑल humans and we are all Hmm. grihasthas, until and unless you don't think of becoming a monk आप एक तरफ Hmm. पूरा नहीं चल सकते। Exactly. बिकॉज I completely agree. जो लोग क्या, इवन आई एम अ कोच, यू ऑल्सो हैव योर ओन सेशंस राइट, तो वी आर ऑल्सो चार्जिंग पीपल। ये नहीं है कि मैं Yes. फ्री में कर रही हूँ, बिकॉज आई एम पुटिंग इन एनर्जी। द मोमेंट समवन Yes. कम्स फॉर अ कोचिंग प्रोग्राम, आई एम डिजाइनिंग अ होल प्रोग्राम फॉर देम। तो उनके जितने भी नंबर ऑफ सेशंस हैं वो सब कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली आई एम पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू इट। तो फ्री में तो कोई भी नहीं करेगा, तो एनर्जी एक्सचेंज तो है ही। अब इस अर्थ पे एनर्जी एक्सचेंज का मीडियम इज करेंसी। सो द Yes. करेंसी इज दैट आई एम गिविंग यू माई प्रोग्राम एंड यू पे मी मनी। बट Yes. ये वाली जो चीज़ है कि एक्सट्रीम एक चीज़ में जाना, मुझे लगता है कि वो कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम गृहस्थ हैं। तो एक्सट्रीम Mm. स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं जा सकते, और एक्सट्रीम हम मनी ओरिएंटेड होके तो ऑब्वियसली एम्प्टीनेस आपको फील होती है, बिकॉज Feel होगी. आपको एक पॉइंट पे जाके लगेगा कि ओके अब मैं क्या करूँ। मतलब व्हेन यू हैव अ गोल कि ओके लेट्स से आई वांट टू, लेट्स से हैव like 10 crores in my account, 20 crores or like 50 crores, whatever, जो भी आपके उतने आपके अकाउंट में आ जाएं, देन यू फील ओके व्हाट नाउ। Yes. तो I वो व्हाट agree. नाउ वाली फीलिंग, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट फीलिंग, यू हैव लिव्ड दैट फीलिंग, ठीक है अब ये हो गया, अब क्या, क्योंकि जो भी गोल सोचे थे वो तो हो गया, अब क्या करूं। Hmm. If there are more things that come up, then you have to rebuild yourself, start from scratch again, and then that's again a whole story of we have talked about it in multiple podcasts.
I agree. Yep. So there should be a, yeah, a balance of, I mean, yeah, you are saying that it's a grahast, तो आपने वो opt किया तो आपको उसके according you have to live accordingly. There is no आप extremism एकदम in अपनी that. रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकते ना. द मोमेंट यू स्टार्ट रनिंग फ्रॉम योर फिजिकल Hmm. रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली का टेक केयर करना या वॉट एवर, यू आर Hmm. रनिंग अवे फ्रॉम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ठीक है, या फिर आप सोचो कि अच्छा अब मेरे को स्पिरिचुअलिटी करनी ही नहीं है और मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है अपने परिवार के लिए, देन दैट इज ऑल्सो पार्ट, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ विच इज योर सोल. Hmm. तो आप Hmm. अपनी Right. एक पार्ट से ऐसे नहीं तो वैसे भाग ही रहे हो. भाग रहे हो. I agree भागना इज नेवर. completely. Bhagna is never the solution. That's why balance. The other pointer it says is spiritual practices fuel success. So again, but मतलब मुझे लग रहा है हम जितना पढ़े, it's like they are also saying the same thing, that these two are interrelated. There is no like materialism and spirituality. There's a intermingling of that. There's a mixture. I mean, क्या बोलेंगे लेकिन मैं, वो integration वाला और वो integration. इंटीग्रेशन आने तक बहुत टाइम लग जाता है. हाँ, बट this I वंस यू agree. स्टार्ट डूइंग वन थिंग, तो अगर आपको वाकई अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और अपनी मटेरियल लाइफ को इंटीग्रेट करना है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से, इन दैट केस बिल्ड, स्टार्ट विद वन प्रैक्टिस एंड बिल्ड इट. एक कोई भी एक, आप चाहे रोज एक माला नाम जाप कर रहे हो या आप 10 मिनट बैठ के साइलेंट मेडिटेशन कर रहे हो, एक प्रैक्टिस शुरू करो, उसको बिल्ड करो, एंड यू विल सी रिजल्ट्स इन योर मटेरियल लाइफ ऑफ दैट स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. Can't agree more. Completely. I agree. दैट अगर द पॉइंटर यही है जो आप बोल रहे हो बिल्कुल, कि ना स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस फ्यूल सक्सेस, देन either try meditation or mindfulness or inner calmness. Yoga also help. Yoga की हम बहुत बार बात कर चुके हैं, पिछले में पॉडकास्ट में भी करी थी. आपने नहीं देखा एपिसोड तो देख लो. वी हैव टॉक्ड अबाउट विपासना ऑल्सो. इन इनिशियल जर्नी वी टॉक अबाउट, आप बहुत ज़्यादा, आप भी मैं भी रूटीन्स के बारे में बात करते हो. आई वुड वॉन्ट टू रिकमेंड अ बुक इफ एनीबडी वॉन्ट्स टू रीड एटॉमिक हैबिट्स. इज वेरी वेरी नाइस बुक वेयर दे से द कंपाउंडिंग हेल्प्स. सो बेसिकली इट्स लाइक, अगर आप ये सोचो ना, आप रोज 1 रुपया अपने बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हो एंड यू आर डूइंग इट फॉर 20 years, सी दैट विल बी टर्निंग टू 1 crore और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, बिकॉज इवेंचुअली इट्स कंपाउंडिंग. मतलब आज एक है, कल तो वो 2 पे +1 है ना, फिर वो 3 पे +1 है. सो दैट्स हाउ द हैबिट बिल्डिंग हैपन्स, लाइक स्टैकिंग हैपन्स. So it's like it start with one habit, then you add, then you add. So yeah, Atomic Habits is very nice book if somebody wants to read. So yeah, the spiritual practices in that ways fuel success. So the next one in the list which it's saying is redefining success. That success does not only mean money, it includes peace, health, love, freedom and purpose. और हम freedom की बात हम बहुत बार करते हैं. Do you want to explain that? Like obviously there is no, like किसी के पास पैसा है तो वो successful नहीं है. That's not. या Success किसी के पास सिर्फ love है तो भी वो successful नहीं है. when I was Sorry. working with ICICI Bank, I worked with them for a couple of months. That was my first real job. So वहाँ पर एक मेरे mentor थे और उन्होंने ये बात बोली थी, which I still remember, that कि success के सबके अपनी definition. So for someone the success could be कि मेरे account में इतना balance हो. For the other person it could be कि मैं मंथ के एंड में 28th को अपनी फैमिली को जाके एक अच्छी मूवी दिखा सकता हूँ और डिनर करवा सकता हूँ. फॉर समवन एल्स इट कुड बी दैट इस महीने मैं अपने सब बिल्स और रेंट सब कुछ पे करने के बाद एम आई एबल टू सेव 500 जस्ट. सो डिपेंडिंग ऑन योर लेट्स से टैक्स स्लैब, सक्सेस के मायने सबके अलग अलग. तो वही वाली चीज़ यहाँ पर भी है कि किसी के लिए सक्सेस कुड बी हैविंग अ बिग अमाउंट इन देयर प्लान, फॉर लाइक इट्स द सेम थिंग कि किसी के लिए सक्सेस कुड बी बिल्डिंग अ luxurious wardrobe or having luxury items, right? Driving a luxury car. But for other person it could be that am I able to have more experience? Am I able to I travel? agree. Am I learning something? So it totally depends on everyone जो कि उस मतलब में. I completely agree to what you said. And anyways, I was talking to you one day, and I think I think if you have, in India according, if you have a X amount in your bank account, like if you are earning X amount monthly, you're already 10%. Like two, if you are earning say 2 lakhs per month, I was saying, then you are already among the top 10%
of population of India, 10 to 15 for sure. And I think 2.5 to 3 के बाद का तो mostly tax slab भी same है. There's no major difference in that tax slab. So point is that कि अगर कोई उसमें भी है, there could be people who will think कि नहीं, this is not enough. You are among the top 15% of India, then also you feel that you are not enough. I need to cost. So there is no parameter or definition. The only thing is like how do you define that freedom, love, and peace. And I think आजकल के ज़माने में the people who are free financially, location wise, and can do anything they want to, I think those are the most materialistically successful, And spiritually spiritually. successful people. हाँ, both I completely agree, yes. ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंटर था. देयर इज़ वन मोर पॉइंटर which says example from leaders. Many conscious leader, entrepreneurs, teachers combine spiritual practice with worldly success. They prove one can be both wealthy and wise. I think we know people around who are now into this path of like combining their purposes with their jobs, and like whatever they want to do is their job plus purpose. So that's how they make a way. People teaching yoga are those ones. People who are helping people with meditation and healings are those ones. So yeah, you tell about your, like, what do you think on that? I'm sure you have We are known one many of them. I am one of them though. you are one of them for sure. And I'm Yes, I very happy agree. that now I'm full-time one of them. Matlab, You're full-time one. You are doing actually what you want to do. You are earning money from that. Plus, you have location and financial freedom building up. At least location is built up already. The financial can be built up in a while or so. So I think that's like completely a perfect package of where anybody would want in their life. So we still have, like, we are about towards the end of the podcast. We still have we still can have, I think, 2-3 minutes more to go. So let's summarize it. ठीक है, summarize कर देते हैं. Final insight ये जो बोल रहे मैं एक बार पढ़ देती हूँ. Then you also summarize let's it. just It's saying summarize होना रो. तो हम अगर अपनी okay. समरी करें हाँ. तो मुझे ये Hmm. लगता है कि अल्टीमेटली अगर आप कुछ हैबिट्स को अपनी लाइफ में लेके आते हो, हेल्दी हैबिट्स को, कुछ माइंडफुल हैबिट्स को, एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग दोस हैबिट्स, आप एक चीज से शुरू करते हो एंड यू वुडंट इवन रिकॉग्नाइज कि एक के बाद एक वो हैबिट्स कैसे होती जा रही हैं ऐड ऑन. एंड लेट्स से कि आपने शाम को सोचा कि मैं खाना जल्दी खाऊंगी, मैं डिनर जल्दी, ऑटोमेटिकली आपका सोने का टाइम सेटल हो जाएगा, आपका नेक्स्ट डे उठने की साइकिल सेटल हो जाएगी, नेक्स्ट डे उठोगे आपके पास टाइम होगा, आप अपने नेक्स्ट डे का रूटीन कुछ और कर लोगे. 2 दिन खाली बैठ जाओगे सुबह उठ के, फिर क्या करोगे? तीसरे दिन से खुद ही सोचोगे कि चलो यार वॉक पे ही चली जाती हूँ, चलो यार कुछ घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ, चलो गार्डनिंग कर लेती हूँ. बिकॉज फॉर सम पीपल ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ सोर्स ऑफ देयर मेडिटेशन. तो एक हैबिट चेंज करने से आपने लाइफस्टाइल पूरा चेंज कर लिया. And all of these little changes in your life is what really makes a big difference eventually. और जब आप एक spiritual habit build करते हो, आप material wealth भी उससे affect होती है, और आप actually में देख पाते हो कि एक spiritual habit का effect आपकी materialistic life पे बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ता है. I agree. So, yes, I think you summarized it well. I would also say that start stacking those habits and start building routines and start building discipline, because आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते. कोई आपको रोज आके नहीं बोलेगा ये कर लो, और एक दिन आपने मोटिवेशनल स्पीच सुन भी ली तो नेक्स्ट डे यू विल बी अगेन बैक टू नॉर्मल ट्रैक. द ओनली पर्सन हु कैन मोटिवेट यू इज you, and for that you need to build discipline. And there is मैं बहुत बार ये जगह बोलती हूँ, पैशन लव ये सब कुछ नहीं होता. थोड़े दिन अच्छा लगता है कि मेरा पैशन है तो मैंने ये कर लिया, या मुझे किसी से बहुत प्यार है. लॉन्ग टर्म में व्हाट वर्क्स इज कमिटमेंट टू व्हाट यू वांट इन लाइफ एंड हाउ मच यू आर कमिटेड टू मेक इट वर्क. सो सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँ, क्योंकि नहीं इवन नहीं अगर बोलो. आपका पैशन है ना, और अगर आप उसको रोज कर रहे हो, आपको हाँ, तो आपके लिए जॉब बन जाएगा. आप सीरियसली हाँ एक हफ्ते में ऐसे हो जाओगे कि ओ माय गॉड, आई एम डीलिंग विद हाँ सेम पीपल बट लाइक सेम पर्सन इन डिफरेंट पीपल.
through your एग्जैक्टली sessions as well, जो मुझे फील होती है चीज़ कई बार, क्योंकि एग्जैक्टली मेरी आप कितना भी बोल लो, जब जब आप एक काम रिपीटेडली कर रहे हो, आपका वो कितना भी पैशन हो, वन डे इट बिकम्स अ जॉब फॉर यू एंड देन देर इज नो मोर पैशन इन टू, आई मीन पैशन है बट फिर भी इट्स, देन वॉट वर्क्स इज कमिटमेंट, देन वॉट वर्क्स इज लाइफ स्टाइल, देन वॉट वर्क्स इज योर inner instinct to make it work. So that's why spirituality, a lot of spirituality is mostly about discipline and motivation. तो वो जो लीडर्स और कोचेस जब डिसिप्लिन मोटिवेशन और उन सब की बात करते हैं, दैट्स स्पिरिचुअलिटी वर्क ओनली, अल्टीमेटली वही वर्क करता है सिर्फ। वही करेगा। वही, अदरवाइज क्योंकि अगर आप, सॉरी, अदरवाइज हाँ, आप जॉब करते हो, यू हैव अ जॉब, फुल टाइम जॉब, राइट? आप हम्म 5 दिन जॉब करते हो, 2 दिन एक कोचिंग सेशन। आई एम डूइंग द सेम थिंग 7 days, इट इज अ रूटीन, राइट? यस, मैं 7 दिन सेशंस ले रही हूँ, तो एक पॉइंट पे आके आपको भी लगेगा बहुत ज्यादा, यस, बट यस, देन द एग्जैक्टली, वेरी वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमारा इंस्टिंक्ट ये होता है कि कई बार रैंडमली खाना खाते हुए मैं फर्स्ट मैं एकदम से सोचू कर मैं मेडिटेट हाँ, आई लव, एग्जैक्टली, तो वो वाली एग्जैक्टली, वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को बार बार लेके आना, व्हाई यू स्टार्टेड, why you started, right? Yes, that's the whole point. so And always yeah, remembering right, your whys and always being clear about your whys is something which will always help yes, you. exactly, exactly. And I think it's like, I know you have a session aligned, so I think we can end it right away. We are quite close to that. So I hope you all got the gist what we are saying, like material and spirituality go hand in hand. So अगर आपके कुछ views है, you can put in comments, right? And हम आपको मिलेंगे. अगले एपिसोड में, टिल देन बाय, Yes. स्टे ब्लेस्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस, you can connect with us on Facebook, Instagram, LinkedIn, wherever you want. And we'll see you in the next episode. Till then, bye. Stay blessed. Namaste. ठीक है, नमस्ते. हाँ, जल्दी जल्दी करो।